जी नाज़रीन, इरफ़ान रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एक बात जिसको चाहती हूँ मैं कि ज़रूर समझा जाए और हर मीडियम से मीडिया की बात हो, हर जगह पर इस वक्त यही बात की जा रही है कि ये जो वबाई अमराज है, ये जो मर्ज़ है जो इस वक्त पूरे आलम में, दुनिया में फैला हुआ है, कोरोना, इससे हमने ख़ुद को बचाना है। तीसरी वेव पाकिस्तान में मौजूद है, बकौल भारत के कि वहाँ पर ये दूसरी वेव आई है। एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा लोग रिपोर्ट किए गए हैं जो कोरोना में मुब्तला हुए हैं। ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा नंबर है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। अल्लाह ताला ने हमें पहले भी महफूज रखा, इंशाअल्लाह इस बार भी इस माह मुबारक के सदक़े में रब ताला हम पर अपना रहम फरमाएगा। लेकिन हमने जो गवर्नमेंट के एसओपीज़ हैं उनका ख़याल रखना है, फ़ासला रखिए और मास्क पहनिए ताकि ख़ुद को भी महफूज रखें आप और दूसरों को भी महफूज रख सकें। 1166 ये हेल्पलाइन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप 50 साल से उम्र के ज़्यादा हैं तो आप इस नंबर पे ख़ुद को रजिस्टर करवाइए ताकि आपकी वैक्सीनेशन हो सके। इंडस हॉस्पिटल से मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना के हवाले से आप लोगों ने बहुत काम किया और वैसे भी आपका इदारा माशाल्लाह से बहुत काम कर रहा है, कुछ इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, बेसिकली पिछले साल जब ये कोरोना की जब वबा आई तो उस वक्त इंडस अस्पताल ने बिल्कुल फोर फ्रंट पे गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये काम किया और उस वक्त हमने हंगामी बुनियादों के ऊपर 9 बिस्तरों की एक इमरजेंसी कायम की और उस इमरजेंसी के थ्रू लाखों मरीज़ों को हमने फैसिलिटेट किया। दिन में तकरीबन 3000 से ज़ायद एक दिन के अंदर टेस्ट वहाँ किए जा रहे थे पीसीआर के तहत। अभी भी आप लोग करें पीसीआर? जी, इस वक्त भी और हमारे ये पास फ्री है जिस तरह से आप लोगों का सिलसिला है? पूरा सिस्टम ही आपका फ्री है। जी, इंडस अस्पताल का जहाँ नाम जब आता है तो काउंटर 100% मुफ्त इलाज और बिल्कुल मयारी इलाज। दूसरा, हमने 22 बिस्तरों की एक डेडिकेटेड एक वार्ड हमने बनाया जहाँ पर एक आइसोलेशन रूम्स बनाए जिसमें इन मरीज़ों को वहाँ रखा गया और उनकी देखभाल और उनका इलाज और मुआवजा। यानी कि एक वो वक्त था जब लोग कहते थे कि हम बिल्कुल फारिग हो गए हैं घरों में, हमारे पास वक्त बहुत है, हमें काम नहीं है। लेकिन एक हमारे लिए वो वक्त था कि जब हम 24 आवर्स इस काम में इंगेज हो गए थे और हमारी ड्यूटी टाइमिंग्स बढ़ गई थी। लेकिन हमारे लोगों ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया और 24 आवर्स की रोटेशन लोगों ने 36 घंटे बगैर आराम किए, बगैर सोए जो है वो ड्यूटीज़ अपनी की हैं इस सिचुएशन में। मरीज़ का तो आप ख्याल रखते रहे, डॉक्टर्स का भी ख्याल रखते हैं, तो सुबह शाम काम लेते हैं सुना है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जब वन कैन नॉट क्लैप विद द सिंगल हैंड वाली बात है ना, दोनों तरफ से चीज़ें चलती हैं। हम डॉक्टर्स का भी ख्याल करते हैं, फिर उनको आराम के लिए वक्त दिया गया और उनको प्रॉपर डाइट और खाने का ख्याल और उनको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत। जिस लेवल तक हम उस वक्त सिचुएशन जो थी उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, तो हमने ज़ाती तौर पर इदारे की जो गाड़ियाँ थी वो इस्तेमाल की और लोगों ने अपनी गाड़ियाँ उस वक्त दी कि भाई अगर इदारे के पास गाड़ियाँ कम हैं तो इंडिविजुअल्स ने, हमारे सीनियर मैनेजर्स ने अपनी गाड़ियाँ प्रोवाइड की। देने में लोगों को कैसा पाया आपने, ख़ास तौर से पाकिस्तान के लोग? बिल्कुल, कराची की आवाम माशाल्लाह, आप जैसे हम सुनते हैं और देखते भी हैं, विटनेस करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की इस वबा के दौरान जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि कराची की आवाम ने बढ़ चढ़ कर उस वक्त हिस्सा लिया और जो हमने एंटिसिपेटेड हमारा बजट था, मेडिकल इक्विपमेंट जो हमें चाहिए थे उस वक्त और जो हमें उस वक्त मेडिसिन चाहिए थी, ऑक्सीजन के इशूज़ थे, वो सारा जो बजटेड हमारी एक रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हमें वक्त के हिसाब से होती गई और वो ज़रूरत हमारी उस वक्त पूरी होती गई। वैसे तो हम पूरा साल माशाल्लाह से चैरिटी करने वाले लोग हैं, लेकिन जब रमज़ान की बात आती है तो इसमें फिर ज़कात का भी सिलसिला है, फिर लोग जो है वो अल्लाह की राह में ख़र्च भी करते हैं। तो आप जैसे जो इदारे हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं, एज़ अ वॉलंटियर भी लोग आपको बहुत ज़्यादा आके ज्वाइन करे होते हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा हमने 2008 में ये 150 बिस्तरों से अस्पताल शुरू किया था और कोरंगी में एक छोटी सी फैसिलिटी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के मोहब्बत, लोगों के ताउन और खुलूस के बाइस आज हम पूरे पाकिस्तान में कोई 12 अस्पतालों का एक नेटवर्क बन चुके हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में 52 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे प्राइमरी केयर क्लिनिक्स की सहूलतें मौजूद हैं और हमारी कोशिश और हमारा इरादा और नीयत ये थी जब हमने स्टार्ट किया था कि पूरे पाकिस्तान में हब एंड स्पोक्स मॉडल के ऊपर जाने का प्लान है कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में जहाँ जहाँ नीड है और वहाँ वहाँ ये मयारी इलाज बिल्कुल मुफ्त लोगों को पहुँचाया जाए। क्योंकि हम जब ग्राउंड पे खड़े होकर मरीज़ों को देखते हैं तो लोगों के पास 2 वक्त खाने को नहीं होता। हम उनको मेडिसिन देते थे, शुरू में हमने एक्सपीरियंस किया कि वो महीने भर की अगर मेडिसिन दी है तो जब वापस आए तो उनका बिल्कुल वही हालात हैं। तो पूछा क्या किया, कहा कि जी मेरे 5 बच्चे हैं, अगर मैं वो मेडिसिन बेच के उनका गुजारा नहीं करता तो उससे बेहतर था कि मैं एक को मर जाने दूँ और 4 को बचा लूँ।
तो ये इस वक्त मुल्क के हालात थे। वैक्सीनेशन के बाद आपने आते हुए देखे पेशेंट अपने पास? बिल्कुल, मरीज़ तो बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अच्छा। एक खौफ व हरास था लोगों में कि वैक्सीनेशन लगवाने से न जाने क्या होगा। लेकिन आज से 2 हफ़्ते पहले और आज सुबह भी मैं अपने कोलीग के साथ वैक्सीनेशन के लिए जब गया हूँ, तो आज मैंने बहुत ही मुख्तलिफ से सिनेरियो देखा है वहाँ पर। आप खुद वैक्सीनेशन करा के आए हैं अपने जी, आप मैंने ये करा कह ली थी। अच्छा मैंने पिछले जो 2-3 हफ्तों पहले मेरी मुकम्मल वैक्सीनेशन हो गई थी, उस ओके, वक़्त ये हालात थे कि वैक्सीनेशन सेंटर में रश नहीं था। ठीक है। आप जाएँ 10, 15, 20 मिनट में आप फ़ारिग हो जाएँगे। लेकिन आज मैंने ये विटनेस किया कि मुझे कोई 45 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। मैं अपने कोलीग के साथ वहाँ गया हूँ, तो वहाँ एक टोकन सिस्टम था, एक क्यू थी, लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त लोगों ने अब इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया है और लोग जान चुके हैं कि इस वक्त जो हमारे पड़ोसी ममालिक में जो हालात जी, इस वक्त काफ़ी नज़र बुरे आ रहे हैं, हालात हैं। तो इस वक्त यहाँ सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, कराची में सिचुएशन काफ़ी बेहतर नज़र आती है। कंट्रोल में है, मगर ये कि खतरे से खाली खतरे नहीं से बिल्कुल खाली नहीं है। जी। अगर हमने एसओपीज़ को फॉलो ना किया, मास्क नहीं पहने, हाथों को बार-बार न धोया, तो ये फिर फैल सकती है बीमारी। जी, हाथों को धोएं। बिल्कुल। ऑक्सीजन मास्क पहनने से और फिर वेंट पर जाने से बेहतर है कि हम ये मास्क पहन लें। हम अपने आप को भी महफूज़ रखें, दूसरे भी हमसे महफूज़ रहें। मैं फिर ये बात कह दूँ कि ज़रूरी है वैक्सीनेशन की अपनी, क्योंकि ये भी सवाल किया जाता है कि आया ये वैक्सीनेशन कितनी एफ़िशिएंट है। साइनोफ़ार्म जो है वो बेसिकली यहाँ पर लगाई जा रही है। तो इस पर बड़ा क्वेश्चन है कि ये कितनी एफ़िशिएंट है जो वैक्सीन जो है लगाई जा रही है इस वक़्त पाकिस्तान में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए एफ़िकेसी तो इसकी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पूरा इसका एक प्रोसेस हुआ मुल्क में, इसकी ट्रायल्स हुए और फिर उसके बाद ही पूरा एक प्रोसेस के बाद ये अप्रूव होती है। तो एफ़िकेसी तो इसकी काफ़ी बेहतर बताई गई और इसी हवाले से मुल्क में लग भी यही रही है, आसानी से दस्तयाब भी है जो गवर्नमेंट ने अल्लाह इन्वेंट करे कि सब सेहतियाब रहें, सेहत इंशाअल्लाह। कामला सबको अता हो, महफूज रहें आमीन। वबाओं से और थोड़ा सा दूरी रहें दवाओं से। दवाएं जब ज़रूरी हों तो ज़रूर लें, वरना ये कि एहतियात करें। और फिर जब दवा की बात हुई है, अब दवा को किनारा करते हुए ग़िज़ा की तरफ चलते हैं। शेफ़ असद के पास चलते हैं और आज तो मैं खुद भी जाने का ख्वाहिशमंद हूँ। कल मुझे बड़ा मज़ा आया, मगर जो डोसा मैंने वहाँ पे इफ्तार में खाया है, लगता है एक जो मेरे प्लेट में आया वो फ़ारूक भाई का बनाया हुआ था, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही अस्सलाम मज़ा आया वालेकुम। मुझे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक और बिल्कुल और आना अरे भी वाह! चाहिए मैंने भी ताकि डिटॉल से हाथ धोने पड़ेंगे बिल्कुल मुझे। आप पहले डिटॉल से हाथ धोइए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इवन वैसे तो हमेशा ही होना चाहिए, लेकिन आजकल क्योंकि कोविड है तो उसकी वजह से जो है ना ये ज़रा ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि ताकि हम जो है जो भी हमारे हाथों में जर्म्स हैं जो कि नेचुरली है, जब हम बाहर से आ रहे हैं, बाज़ार से कोई चीज़ लेके आ रहे हैं या किसी भी चीज़ को हम छू रहे हैं, तो जर्म्स हर जगह मौजूद होते हैं। उसके लिए बहुत बेहतरीन है कि आप डेटॉल से हाथ धोएं। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक स्प्रे भी हमारे पास मौजूद है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। उससे आप अपनी तमाम जगहों को साफ़ कर सकते हैं उस स्प्रे के थ्रू। तो साथ ही जो है शुक्रिया। आप टिश्यू लीजिए। अच्छा, आज की जो रेसिपी है वो भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और आज हम बना रहे हैं स्वीट एंड सार। हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए मैकरोनी, चिकन मैकरोनी। और साथ साथ चिकन मैकरोनी जो है उसकी आज जो स्पेशलिटी है वो है ये मिचल्स। अच्छा, और ज़बरदस्त। यकीनी तौर पे आई गेस जैसे मैं अपने बचपन में एक यही प्रोडक्ट होती थी स्पेशली केचप में, और मिचल्स का केचप ही हर घर में मौजूद बहुत होता यम्मी था होता है। और अभी तक वही टेस्ट है। ये सबसे मेन चीज़ क्या है कि प्रोडक्ट तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन टेस्ट को कंटिन्यूसली एक जैसा रहना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मिचल्स इस चीज़ में आपके सामने है। और मिचल्स का कहना भी यही है कि आपके लिए फ़्रेश टोमेटोज़ जो है उसको ब्लेंड करके पीस के और उससे बनाया जाता है। उसी के साथ हमारे पास चिकन जो है, हमने क्या करना है, अब सबसे पहले हमने पानी को बॉईल होने रख दिया है और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक्रोनी। अच्छा, मैक्रोनी जो है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ आज पैनी मैक्रोनी। अच्छा, इस शेप का नाम है पैनी, और आप चाहें तो एल्बो या कोई भी किसी भी शेप में आप पैनी यूज़ की कर। कोई ख़ास वजह? अब बस ये आप कह लें कि इसमें स्पेशली क्रीमी पास्ता ज़रा ज़्यादा इसमें बनता है, पैनी पास्ता। अच्छा, ये हमने उबालने रख दिया है। और आप लोग जानते हैं मैक्रोनी का जो कुकिंग टाइम है वो है 8 मिनट। 8 मिनट में ये हमारे पास तैयार हो जाएगी। तो जब तक ये तैयार हो रही है हम इसकी ज़रा तैयारी शुरू करें जी। कुकिंग की। तो वैसे आप यहाँ पर हम ले रहे हैं क्लासिक का पैन। आपने आज तक कुछ ट्राई किया है ये बताएं पहले। जी, खाया है मैंने बहुत कुछ। नहीं खाया तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम खाते हैं आप, 4 भी खा लेते होंगे। नहीं, मैं वैसे 2 टाइम खाता हूँ
और ट्राई करने का मसला ये है कि मैं कबाब फ्राई करता हूँ, बिरयानी बना लेता हूँ थोड़ी बहुत। अच्छा, और जी थोड़ी बहुत, बिरयानी थोड़ी बहुत कैसे बनाई जाती है? मतलब वो उसमें उसकी जायका ना रेसिपी हमें हो चाहिए। और खाने वाला साहिब ज़ौक़ ना हो, तो फिर वो थोड़ी बहुत कहलाती है। थोड़ी बहुत, ठीक है। अब भाई आप अगर बिरयानी, ओवैस भाई बिरयानी बना लेते हैं आप, तो आई गेस फिर इतनी मुश्किल एक आप कह लें कि टेक्निकल चीज़, तो फिर दूसरी चीज़ें तो आपके बाएं हाथ का खेल है। आप सिखा देंगे तो फिर बाएं हाथ क्या उंगलियों पे बनाएंगे ऐसे ऐसे। चलिए जी, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, चिकन को हमने सौते करना है, और उसके लिए चिकन क्यूब्स हमने कट कर लिए हैं। बोनलेस चिकन ली तकरीबन 250 ग्राम्स, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। यहाँ से मिचल्स का मैं ले रहा हूँ गार्लिक पेस्ट, ठीक है। आप जिंजर गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ गार्लिक पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और उसके बाद गार्लिक बहुत फ़ायदेमंद होता है सेहत बहुत के लिए। ज़्यादा, और हार्ट के लिए भी बड़ा हमारे ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पर चलिए जी, हम क्या करते हैं, जब तक हमारे पास गार्लिक जो है सौते हो रहा है, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इसकी पूरी जो प्रिपरेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। रहमत खुदा की बनकर है छाया, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने जी नाज़रीन, फ़ानी रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और मैं शेफ़ असद के साथ मौजूद हूँ। सारे सेगमेंट बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा सिखाते हैं मुझे प्रैक्टिकली, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। आपके फ़ीडबैक का भी शुक्रिया। और आज ज़बरदस्ती रेसिपी बिल्कुल हम बना रहे हैं स्वीट एंड सार चिकन मैक्रोनी। चिकन हमने तैयार कर ली। सिंपल Right. हमने क्या किया था इसमें सना, हमने तकरीबन आप कह लीजिए कि ½ kg बोनलेस चिकन थी, ठीक उसको है। क्यूब में मैंने कट कर लिया। उसके साथ मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच चिली पेस्ट डाली है, उसके साथ Okay. 2 खाने के चम्मच सिरका, उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, और उसके बाद अभी ब्रेक से आने से पहले आपने देखा मैंने इसमें यूज़ किया है चिकन क्यूब। अच्छा, ये मैंने पता है आपको यूज़ किया एक बिल्कुल। मरतबा, इतना अच्छा। अच्छा फ्लेवर आता है बिल्कुल इसका। एसएससी का ये चिकन क्यूब आप यूज़ कीजिए, बहुत ओके, बेहतरीन। ठीक अच्छा, है। उसके साथ अब हम इसमें मेन हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है जनाब मिचल्स का ये केचप, केचप ये है, आप प्लेन यूज़ कर केचप रहे है, हैं। चिली गार्लिक भी आता है, और ये आप यूज़ करेंगे इसमें तकरीबन 1 कप। 1 कप आपने इसमें यूज़ करना है, और एक बड़ा मज़े का स्वीट एंड सार वाला फ्लेवर जो है वो आ केचप जाएगा से आपका। मिलेगा। और उसके और साथ ही मैं ये बता दूं, फाइनल हम इसको कर देंगे प्याज, ठीक है। टमाटर और शिमला मिर्च, ये हमने क्यूब में कट करके रखी ली। बस अब इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है। मैक्रोनी हमारे पास रेडी है, हम मैक्रोनी डाल के इसको सिर्फ इसको मिक्स अप, फाइनल करेंगे। हाँ, और मिक्स। इसके साथ इफ्तार में कुछ कोई मशरूब ना हो तो वो फिर ना अधूरी सी इफ्तारी लगती है। सो टैंक बनाते हैं हम आज इसके बिल्कुल। साथ। और ये जो फ्लेवर है ये मैंगो फ्लेवर है, मुझे भी और मेरे भाई को भी ये बहुत पसंद है वैसे मैंगो का मैंगो फ्लेवर। बहुत अच्छा मैंगो, फ्लेवर। यस। और और यहाँ बताते चलें, टैंक के मार्केट में आप लोगों के लिए 5 फ्लेवर्स मौजूद हैं, जिसमें एक आज सना बना रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके साथ आप लोग देख रहे होंगे हमारे पास रखा हुआ है पाइनएप्पल है, ऑरेंज है, मौसमी है, और उसके साथ एक और बहुत स्पून ज़बरदस्त लेकर आती हूँ। हमारे पास इसका टैंक का फ्लेवर है, वो है लेमन एंड पेपर। ये लीजिए इसको। हाँ जी, अभी मैंने ठीक। किचन में बहुत ज़्यादा घूमी फिरी नहीं हूँ ना, इसलिए पता नहीं है कौन से रैक में। जब आप कम किचन में आते हैं ना तो फिर आपका ऐसे ही कुछ हाल हो जाता है। और टैंक की एक बड़ी अच्छी बात है कि इस बार जो है वो ये मैसेज दे रहा है सब लोगों को कि मिलके एक दूसरे के साथ छोटी छोटी सी नेकियां कीजिए और खुशियाँ बांटिए। जो भी आपके घर इफ्तार बन रहा है, आप कोशिश करें अपने पड़ोसियों को इफ्तारी भी भिजवाएं, दावत दे दें कि आपके साथ बैठकर वो इफ्तार करें। टैंक का एक अच्छा सा आप जूस बनाकर आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो टैंक का पैगाम है कि छोटी छोटी नेकियां और छोटी छोटी खुशियां जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। और राइट। बिल्कुल जी, हमारे पास स्वीट एंड सार पास्ता जो है वो भी जी। और रेडी है। आप इसको वो कीजिए, डिश आउट कीजिए। तब तक हमारे जो मेहमान हैं मोहसिन, जी। मैं मोहसिन से पूछूंगी, मोहसिन इत्तेफाक हुआ है आपका किचन में आने छोटी-छोटी का, नेकियों या की बस बात कभी हो रही है। पानी पीने के लिए आए हैं, कभी कुकिंग भी की है? इंडस में भी नहीं, कि किचन आप खास तौर से बनवाए। जी, मैं वैसे कुकिंग बड़ी अच्छी कर लेता हूँ। अच्छा, बिरयानी ज़बरदस्त। वगैरह, कौरमा वगैरह घर में खुद अपनी बेगम के साथ बड़े शौक से कर लेता हूँ। बल्कि अच्छा। मेरी बेगम को ये शिकायत होती है कि आप किचन से बाहर जाएँ,
क्योंकि कुकिंग के बाद वो सामान ज़रा बिखर जाता है इधर-उधर, तो वो बेगमात को घरों में वो चलें, सब शुक्र है आपको किचन से बाहर निकालती हैं, घर से बाहर नहीं निकालती। वरना होम मिनिस्ट्री तो ऐसी ही होती है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वैसे वहाँ डॉक्टर्स के लिए इंडस में कोविड की सूरत हाल में खाने पीने पे भी ज़रा सफाई पाबंदी का ख्याल रखा जाता है? जी बिल्कुल, देखें जब जब हम लोग खुद अगर एक हेल्थ केयर नेटवर्क है, हम खुद अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर दूसरों का ख्याल रखना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। मैं ज़रा इम्पैक्ट की अगर हम बात कर लें तो इस वक्त जो 12 अस्पताल हैं हमारे इंडस हेल्थ नेटवर्क के, उसमें माहाना तकरीबन 4 लाख मरीज़ों को हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं थ्रू आवर नेटवर्क। और जो डिफरेंट प्राइमरी केयर क्लिनिक्स हैं और इसके अलावा हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट इनिशिएटिव हैं। पाकिस्तान में बच्चों के कैंसर का एक डेडिकेटेड जो है वो 80+ बेड्स का एक पूरा यूनिट हमारे पास मौजूद है और यहाँ पर बच्चों के सर्वाइवल का जो रेट है हमारे पास बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आमद का शुक्रिया। वहाँ पे लजीज डिशेस भी तैयार हो चुकी हैं। मेहमान रमज़ान को दस्तरखान रमज़ान की तरफ ले जाते हुए वफ़े की तरफ भी जाएंगे इरफान रमज़ान में। असद भाई, आपकी तरफ से इजाज़त है या? जी बिल्कुल, डिश बस कंप्लीट और बस अब आप इसको डिश आउट कीजिए। डिश आउट करते हैं और ये आप देखें वाह जी इसकी वाह, बिस्मिल्लाह। जो है लुक आपको हम दिखा देते हैं और इसको आप बेहतरीन। इंजॉय कीजिए। और जब बहुत लाइट, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो फिर दिल भी करता है उसको खाना। अच्छा, आप बिल्कुल। बिल्कुल कीजिए इस चलिए तरह से। ये आपने और सना ये ट्राई कीजिएगा और हमें फिर ज़रूर बताइएगा। यस, सो याम, बहुत ही कि- मज़ेदार, बहुत लजीज, मतलब ये कंप्लीट मील है। इसमें आप देखें मैक्रोनी भी है, इसमें मीट भी है, इसमें वेजेस भी हैं। सो ये एक कंप्लीट मील है। आपने इसको टैंक के साथ ज़रूर ट्राई करना है और आपने फीडबैक भी जो है वो ज़रूर शेयर करना है। मैंने भी एक फरमाइश करनी है आपसे, बिल्कुल, वो बताइए। मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं वो भी सरप्राइज रखूंगी। जब ये पकाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरी फरमाइश थी। समझ तो गया आज समझ गए। बिल्कुल। सो इसके साथ ही इस सेगमेंट का वक्त भी जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। मुझे और शेफ़ असद को आप इजाज़त दीजिए, हम आपसे कल मिलेंगे, लेकिन इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। तो देखते रहिए इरफान रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान इरफान रमज़ान खुदा के बनकर है छाया इरफान रमज़ान इरफान रमज़ान इरफान रमज़ान इरफान